नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा बाबा वीर बुलाकी का एक बहुत ही चमत्कारी उपाय। अगर आपके घर पे किसी ने बाबा वीर बुलाकी को बुरे पे छोड़ दिया है, किसी भगत द्वारा छोड़ दिया गया है, या फिर आपके घर में आपने बाबा से परेशान हो के आपने बाबा को पूज लिया है, या फिर किसी और देवता को ले लिया, मतलब कि आप बाबा से परेशान हो, बुलाकी बाबा से परेशान हो और आपने किसी और देवता को ले लिया है। मतलब कि जैसे मैं किसी देवता की मिथ्या नहीं कर रहा, आपने किसी और देवता को पूज लिया है, लेकिन उन्हें पूजने के बाद भी कुछ दिन तक आपके घर में सब कुछ ठीक चला, उसके बाद में आपके घर में वो दिक्कत पहले जैसी हो गई है। तो इस समस्या से परेशान हो आप, तो आप इस उपाय को एक बार जरूर करके देखिएगा। ये उपाय वैसे तो आपको 5 बार करना है, ठीक है, यानी हफ्ते में एक बार होता है, आपको 5 दिन 5 बार करना है, यानी हफ्ते में एक बार, और 5 हफ्ते तक आपको ये उपाय करना है। और पहले बार से करने से आपको 100% रिजल्ट मिलता है। अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो आपको 5 बार करना पड़ता है, वरना आपको पहले उतारे के बाद, यानी इस उपाय, ये उतारा है बहुत छोटा सा, इसके बाद में आपको दोबारा ये उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती और ना किसी भी भगत के पास जाने की जरूरत पड़ती। आपका घर एकदम ठीक हो जाएगा, पहले की तरह हंसता खेलता हो जाएगा। आप इस उपाय को एक बार जरूर करिएगा। जैसे कि बहुत से हमारे भगत होते हैं, बहुत से, तो वो बुलाकी बाबा को किसी पे बुरे पे छोड़ देते हैं, या फिर किसी के द्वारा बुरे पे छोड़ देते हैं। बहुत से भगत ही होते हैं कि किसी के कहने पे उन्हें उसने बुरे पे छोड़ दिया। तो ये चीजें चलती रहती हैं आजकल। तो मैं इसी परेशानी को देखते हुए ये उपाय बता रहा हूँ। और मैंने बहुत से भाइयों को देखा कि उन्होंने मेरी वीडियो में कमेंट भी करे कि हमने बुलाकी बाबा को पूज लिया है, फिर भी हम परेशान है, हमने कोई देव और दूसरा देवता ले लिया है, फिर भी हम परेशान है। तो इस चीज को देखते हुए मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप इस उपाय को एक बार जरूर करके देखिएगा। और इस उपाय का कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, मैं आपको उपाय बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी सामग्री बताता हूँ, आपको क्या क्या चाहिए। बहुत ही थोड़ा सा सामान चाहिए आपको, ये किसी भी पंसारी की दुकान पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक डिस्पोजल प्लेट, ठीक है। एक डिस्पोजल प्लेट आपको चाहिए। अगर डिस्पोजल ना मिले तो आप एक कटोरा ले सकते हैं, जिसमें हम नवरात्रे के जो बोते हैं वो कटोरा ले सकते हैं आप। उसके अंदर आपको गुलाब के फूल डालने हैं। सबसे पहले गुलाब के फूल लेना आपको। एक इत्तर की शीशी लेनी है। इत्तर की शीशी थोड़ी बड़ी सी ले लीजिएगा, जो 5 10 10 20 रुपए की आ जाए, वो आप इत्तर की शीशी ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको अब मैं सामान बताता हूँ आपको क्या क्या सामान लेना है। एक तो आपको कसूरा लेना है, जो मैंने आपको बता दिया, फिर आप डिस्पोजल प्लेट भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपको एक इत्तर की शीशी लेनी है, जो 10 या 20 रुपए वाली, थोड़ी बड़ी शीशी लेना, छोटी मत लेना। साथ में आपको 5 लड्डू, 5 पेड़े, एक सिगरेट। सिगरेट आप कोई सी भी ले सकते हैं, चाहे कमांडर ले लीजिए, ठीक है, और भी बहुत सारी सिगरेट होती हैं, आप उनमें से कोई सी भी सिगरेट ले सकते हैं। साथ में आपको चाहिए पौवा, यानी क्वार्टर, आप देसी इंग्लिश वो भी कोई सा भी ले सकते हैं। और आपको 7 तरह की मिठाई चाहिए, मतलब कि एक गुलाब जामुन हो गया, एक रसगुल्ले हो गए, ठीक है, एक बर्फी का पीस हो गया। इस तरीके से आपको 7 मिठाई चाहिए, 7 तरह की मिठाई चाहिए। साथ में आपको अगरबत्ती चाहिए, और आपको एक मीठा पान चाहिए, जो पूजा वाला मीठा पान बनाते हैं ना, आप किसी भी पनवाड़ी से जाके बोल दीजिएगा पूजा वाला पान चाहिए, तो वो पूरा पूजा वाला पान बना के देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको साबुत पत्ते के ऊपर, यानी जो पान का पत्ता होता है साबुत, और डंडी वाला वो पत्ता होना चाहिए, उस पर आपको वो पान बनाना है, वो मीठा पान लेना है आपको। वो लेने के बाद में आपको एक कटोरा, जो भी आपने कटोरा लिया, उसमें फूल डालने, गुलाब के फूल, ठीक है। गुलाब के फूल डालने के बाद आप 5 लड्डू, 5 पेड़, और जो भी बाकी सामग्री ली है वो सब उस पर रख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद में जो आपने इत्र लिया वो थोड़ा थोड़ा पूरा उस पर डाल दीजिएगा, मतलब कि सब चीज जो भी आपने सामग्री ली है उस सब पे थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपको जो आपने क्वार्टर लिया है, यानी कि जो पौवा लिया है, वो पूरा उसके ऊपर डाल के उसको पूरे उसमें डाल दीजिएगा, पत्तल में, या फिर जो आपने डिस्पोजल लिया है, फिर जो कटोरा लिया है, उसमें पूरी तरीके से डाल के अच्छी तरीके से वो कर देना, चाहे पूरा उसमें पलट देना। पलटने के बाद में आपको अपने घर में जिस भी व्यक्ति को दिक्कत है, और पूरे घर में आपको 7 बार मारना है। 7 बार उतारने के बाद, यानी उल्टा, जैसे उल्टे पैर से सीधे हाथ, सीधे पैर की तरफ, ऐसे इस तरीके से आपको उतारना है। सब पे से सबको एक बार बैठा लीजिएगा। लेडीज हो तो उसके बाल बाल खुलवा के सर पर पल्ला रखवा दीजिएगा, चाहे वो छोटी लड़की, चाहे वो बेटी क्यों ना हो, आपकी बड़ी बेटी है तो आप उसके भी बाल खुलवा के सर पर पल्ला रखवाइएगा। और आपके घर में अगर छोटे बच्चे तो उनके कोई दिक्कत नहीं, उन्हें भी लेकिन साथ में बैठाना जरूर है। और 7 बार उतारने के बाद आप सीधे घर से लेके निकल जाइएगा, उस उतारे को, उस सामान को लेके निकल जाइए। आपका यहाँ पे कोई जमुना जी हो, कोई गंगा जी हो, या फिर कोई भी नदी तालाब हो, वहां पे थोड़ा आपको, मतलब कि कमर से थोड़ा नीचे पानी में खड़ा होना है। पानी में खड़ा होने के बाद में आपने जो भी वो प्रसाद लिया, जो भी आपने सामान लिया,
उसको पानी में दोनों हाथों में लेकर हाथ सामने की तरफ उठाना है आपको। उठा के आपको बोलना है कि बाबा जी हमें माफ करो, आपको और हमारा साथ यहीं तक था, अब आप अपने थान मकान पे बैठो और हमें क्षमा करो। इस तरीके से बोलते हो आप उसे तालाब में या नदी में, जमुना जी में, गंगा जी में आप छोड़ दीजिएगा, वहीं पे विसर्जन कर दीजिएगा। चाहे वो पानी के अंदर चला जाए, चाहे वो तैर के आगे चला जाए, वो आपको नहीं देखना, बस आपको उस पानी में छोड़ना है वो, ठीक है। छोड़ने के बाद आप सीधे घर आ जाइएगा। ये उपाय आपको शनिवार या मंगलवार, आप किसी भी दिन में इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद में आपको अपने घर आने, सीधे घर पे आने के बाद अपने हाथ मुंह पैर धो के, और सबके जितने भी घर में से आप में जिसके ऊपर से वो उतारा करा है, उसके भी हाथ मुंह पैर धुलवा के, मतलब कि घर में जितने भी जन है, जितने भी लोग हैं, उन सबके हाथ मुंह पैर धुलवा के थोड़ा थोड़ा पानी पिलवा दीजिएगा। आप देखिएगा पहले दिन ये उतारा करते आपको 90% तक असर दिखेगा, और जो बाकी 10% रह जाएगा वो आप दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते करेंगे, वो सब चीज हो जाएगी। जो अगर आपके कोई कारोबार में कोई परेशानी आ रही है, आपके घर में कोई बीमारी है, आपके घर में कोई पैसे से लेके कोई दिक्कत है, यानी कि बरकत की परेशानी, वो सब कुछ एकदम ठीक होती चली जाएगी। आप इस उपाय को एक बार जरूर करिएगा, और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये उपाय या तो आपको मंगलवार को करना है, शनिवार को करना है। अगर आप मंगलवार को इस उपाय को करते हो तो सोमवार को आपको सामान ला के रखना है। अगर आप शनिवार को इस उपाय को करते हो तो आपको शुक्रवार को सामान ला के रखना है। और जब आप इस उतारे को लेके जाएं, आप इसका कोई टाइम नहीं, आप दिन में, शाम को, जब मर्जी आप इस उतारे को पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जिस टाइम इस उतारे को लेके जा रहे हो, आपको कोई टोके नहीं, ना कुछ बोले रास्ते बीच में। हाँ, अगर आप अपने घर में से किसी को भी साथ में ले जा सकते हो, जैसे कि अगर आपको जाना है साथ में, तो आप अपने घर में से किसी को भी साथ में लेके जा सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कोई टोके नहीं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा कोई ना टोके, वरना उस उपाय को करने का उस समय कोई भी फायदा आपको मिलेगा नहीं। इसलिए इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।